तो चलिए दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ग्रोथ स्टॉक्स। बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है ग्रोथ स्टॉक ढूंढने में। ग्रोथ स्टॉक्स कैसे होता है, किस तरीके की उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, ये कंपनीज क्या आगे जाके हमें अच्छे रिटर्न्स बना के देगी। तो यहाँ पर हम पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाले ग्रोथ के पैरामीटर्स अपना हमने यहाँ पर नीचे लगा दिए हैं। सेल्स ग्रोथ यहाँ पर 20 के ऊपर होनी चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ आपकी 20 के ऊपर होनी चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 के ऊपर होनी चाहिए जो कि सेफ़ माना जाता है। अगर आपका आरओई अच्छा आ रहा है तो कंपनी वेल स्टेबल है और कंपनी एक अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी कर रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग आपकी 50 के ऊपर होनी चाहिए ताकि प्रोमोटर लायबल रहे शेयर होल्डर्स को। डेट टू इक्विटी यहाँ पर कम हो गई है, क्यों एक से नीचे होगी तो अच्छी बात है। तो उसी केसेस हमने फ़िल्टर करके निकाला है। बाकी मार्केट कैप आपका वैसे तो 1000 करोड़ के ऊपर भी चलता है, लेकिन 10,000 करोड़ के ऊपर थोड़ा सा और सेफ हो जाते हैं अपना आपका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मिड कैप्स और लार्ज कैप ही आते हैं, उसके बाद में स्मॉल कैप नहीं आते। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी लिस्ट आई। टोटल हमें 28 कंपनीज ऐसी मिली जो हमारे रिजल्ट्स को अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। इसमें से दोस्तों अगर हम देखें, सबसे टॉप पे बजाज ऑटो है, अदानी पावर है, सीमेंस है, वरुण है, एबीबी है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था, ठीक है, 2023 में। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कंपनी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मुझे ये कंपनी फ़िलहाल के लिए जो वैल्यूएशन कंसर्न्स थे इसके, वो थोड़े से कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। 50,000 करोड़ का 50,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप था, अभी वो कम आ चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंपनी करती क्या है। कंपनी एक आईटी कंपनी है, ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके जो क्लाइंट्स हैं मोस्टली यूके, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से आते हैं। और सर्विस क्या क्या देते हैं कंपनी, तो जो है आउटसोर्स करती है इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज देती है। किनको देती है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके उनको ये कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विसेज। आप यहाँ पे देख सकते हो जो एजुकेशन बिजनेसेस है, प्रोडक्ट्स एंड एजुकेशन बिजनेसेस या फिर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। इनका जो प्राइमरीली जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आता है और जो सॉल्यूशंस आते हैं वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। रेवेन्यू का अगर बाइफर्केशन हम देखेंगे तो सर्विसेज में 80% से रेवेन्यू आता है और जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस है इनके वो 20% रेवेन्यू देखे जाते हैं। अगर हम बिज़नेस का प्रोफाइल देखेंगे तो इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ टाटा मोटर्स। तो ये सबसे मैंने बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो टाटा मोटर्स का सब्सिडरी पहले था। मार्केट की लीडरशिप है कंपनी के पास। टाटा टेक्नोलॉजी हैज़ बीन पोजीशन इन द लीडरशिप जोन, ठीक है। तो ये जो जोन्स होते हैं उसमें यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज पोजीशनड है फॉर 7th कंसेक्यूटिव ईयर। तो 7 सालों से ये लीडरशिप में है। द कंपनी ऑल्सो रैंक फर्स्ट अमंग ऑल इंडिया बेस्ड ER&D सर्विस प्रोवाइडर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो कंपनी के बारे में हमें थोड़ा पहले पता होना चाहिए कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। 40% इनका कंपनी का रेवेन्यू टॉप 2 कैप्टिव कस्टमर से आता है, जो कि टाटा मोटर्स और JLR है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। टाइप्स अलायंसेस कंपनी ने बीच में किए थे, सीमेंस के साथ, लॉजिलिटी के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इंटरनेशनल कम प्रेजेंस हम देखेंगे तो एपैक में, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में इसका प्रेजेंस है। 30% इंडिया से आता है, बाकी जो भी है यूके, नॉर्थ कोरिया, रेस्ट ऑफ यूरोप और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आता है। क्लाइंट मैंने बोला जैसे कि टाटा मोटर और JLR, इनका बड़ा पोर्टफोलियो, इनके पास क्लाइंट बड़े हैं। तो टाटा मोटर्स ऑब्वियसली इसका क्लाइंट है, तो टाटा मोटर्स इसका पेरेंट भी है, तो ऑब्वियसली इनको ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से आया होगा। बाकी एयरबस, मैकलैरेन, होंडा, फोर्ड, ये भी इनके क्लाइंट्स हैं। अब ये हो गया दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़। मार्केट कैप 43,000 करोड़, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप है नहीं, इससे डबल होने के चांसेस है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो ROE अच्छा है। प्रोमोटर की होल्डिंग 55% है, डेट टू इक्विटी कम है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इंडस्ट्री का पी 38 है और इसका जो करंट पी चल रहा है वो 69 है। तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के पी से डबल यहाँ पर पी का वैल्यूएशन चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 से अभी सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जो भी इसका हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है। तो उस रेंज में अभी आ चुका है जब बाइंग जोन्स बनने तय हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, दिसंबर 2022 से ही हमारे पास डेटा है क्वार्टर का। एक 148 करोड़ का प्रॉफिट इनका नेट प्रॉफिट था, अब 160 करोड़ का हो गया, 170 करोड़ का हो गया। तो प्रॉफिट में इनके धीरे धीरे जंप्स आ रहे हैं। EPS अगर हम देखेंगे तो 36 का EPS था, अभी 4 रुपये का EPS है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन कंसर्न की वजह से EPS इधर उधर हो गया। सेल्स ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 1124 करोड़ का था, अब 1269 हो गया। अब जो है वो 1289 करोड़ का सेल्स है।
तो सेल्स ग्रोथ इतनी तेज़ नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अगर बेसिस पे बात करेंगे। बाकी अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो 2019 से डेटा है हमारे पास, जो सेल्स है 2,942 करोड़ की थी, अब जाके 4,414 करोड़ की हो चुकी है। तो सेल्स में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डबल हो गया है। नेट प्रॉफिट जो है वो था 353 करोड़ का, अब जाके वो 624 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट भी इसने 4 साल में डबल किया है। आप एशियन पेंट्स का उठा के ले ले हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, बर्जर पेंट का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस उठा के ले ले, या फिर पीडीलाइट का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ले ले, हर 3-4 साल में प्रॉफिट को डबल किया है कंपनी ने। तो ये भी वही कंपनी में आ जाती है। 3 साल का 16% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 34% का है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, डबल डिजिट में ग्रोथ है, लेकिन हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, तो हम उसको अच्छी तरीके से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बाकी कंपनी फ़िलहाल के लिए तो अच्छी लग रही है। बाकी प्रोमोटर 55% के पास है, एफआईएस ज़्यादा इसमें इन्वेस्टेड है नहीं, पब्लिक ज़्यादा घुस गई है आईपीओ में, आप देख सकते हो। तो वो भी चीज़ है। क्या हमें इस कंपनी को कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों मुझे लगता है वैल्यूएशन अभी भी ओवर वैल्यूड है, तो अभी भी फ़िलहाल के लिए हमें कंसिडर करना, थोड़ा सा वैल्यूएशन इसको स्लो डाउन होने दो, या फिर जो भी है 2-3 साल का ट्रेंड देखिए। 2-3 साल नहीं, 1-2 साल का ट्रेंड देखिए। नेट प्रॉफिट अगर अच्छा आता है, रेवेन्यू अगर अच्छा जनरेशन होता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका आप ढूंढिए। ऊपर से अगर 20-30% का प्राइस अगर टूटता है तो वहाँ पे थोड़ा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।